अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 था। बेटा हमने जोग्राफ़ी का जो रिव्यू किया वो पीछे हमने दौरे हिस्से एंड रिमोट सेंसिंग एंड द कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग किया, जिसमें उसके कंपोनेंट्स में फर्स्ट वन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सेंसर था, प्लेटफॉर्म था एंड इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस था, तज्ज़िया और तशरीहें थी। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसके रिव्यू पे जाते हैं कि सैटेलाइट्स। व्हाट आर सैटेलाइट्स? बेसिकली सैटेलाइट या सियारचे क्या होते हैं, या हम इनको सैटेलाइट क्यों कहते हैं, हम इन्हें प्लैनेट क्यों नहीं कहते। प्लैनेट्स आर बेसिकली नेचुरली क्रिएटेड थिंग। अब प्लैनेट्स जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए जो है वो चीज़ें हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि सैटेलाइट्स जो हैं वो मसनूई तौर पर इंसान के छोड़े हुए जो सियारचे हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट जो है वो सिर्फ आर्टिफिशियल होते हैं, मसनूई होते हैं, मैन मेड होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। अब नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से हैं? अब अगर हमारा चांद है तो वो हमारी ज़मीन का सैटेलाइट है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनके सैटेलाइट्स हैं जो सियारचे कहलाते हैं। तो उस तरह से हमारी जो अर्थ है उसका सैटेलाइट जो है वो मून है। नाउ वी स्टार्ट अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। अब वो कहते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट है उसके गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है। आपकी अगर ये ज़मीन है तो इसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, यानी उसके गिर्द जो है वो एक ख़ास जगह पर घूमता है और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जैसा कि चाँद जो है वो ज़मीन का सैटेलाइट है एंड सैटेलाइट में भी नेचुरल लाइक मून। और ये वो कहता है कि ये नेचुरल भी हो सकते हैं मून की तरह एंड मैन मेड भी हो सकते हैं, लाइक वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी मौसम का हाल बताने वाले, और मवासलाती सियारचे। मवासलाती सियारचे यानी जो आपको ज़मीन के ऊपर मौजूद हर इंफॉर्मेशन देंगे। आपने कोई इलाका सर्च करना है, कोई रिवर जानना है, कुछ भी आपने किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है वो आपको इन्फॉर्मेट करेंगे। एंड दीज मैन मेड सैटेलाइट्स आर यूज्ड एज प्लेटफॉर्म्स फॉर सेंसर्स। अब वो कहते हैं अब ये मैन मेड सैटेलाइट्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं प्लेटफॉर्म के तौर पे और सेंसर के तौर पे जो है इस्तेमाल होते हैं। यानी इन सैटेलाइट को हम चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उनके इमेज कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और प्लेटफॉर्म यानी जहाँ पे आपका महाज जो है, आपका सेंसर जो है वो काम करता है। टाइप्स जो है इसकी क्या है सैटेलाइट की, सबसे पहले आ जाते हैं इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें से पहली है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। जियो स्टेशनरी यानी जो ज़मीन के गिर्द जो है चक्कर लगाने वाले हैं, एंड पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं यानी कुतबी जो है वो सियारचे शामिल हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी मीन मुतहरक होना, हरकत करना, घूमते रहना। तो ठीक है, वो ज़मीन के गिर्द घूमने वाले जो सियारचे हैं उनकी बात कर रहे हैं। आर फिक्स ओवर द सेम पॉइंट अबव द अर्थ। ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर जो है वो फिक्स होते हैं एक मखसूस पॉइंट पर। अगर यहाँ पे ज़मीन है तो यहाँ पे अगर उसको फिक्स किया गया है तो वो यहाँ से ज़मीन की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है। फिर उसके बाद है कि इट इज़ बिकॉज दे ट्रैवल इन सेम स्पीड एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब वो कहता है कि इस सियारचे की जो स्पीड होती है वो ज़मीन की रोटेशन जो है उसके जो एक्सल रोटेशन है, यानी ज़मीन जो अपने एक्सल के गिर्द जो है वो घूम रही है, यानी एक टिल्ट के ऊपर एक एक्सल जो है जिसके ऊपर वो ख़ुद जो है वो मूव कर रही है, तो उसी स्पीड से इस सियारचे की स्पीड रखी जाती है ताकि ज़मीन के हर वो हिस्सा जो इसके सामने आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें वो दे। दीज सैटेलाइट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैन नॉट ऑब्जर्व अ सिंगल पोजीशन ऑन द अर्थ। अब वो कहता है कि कुछ सैटेलाइट्स ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हैं कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं सिंगल पोजीशन को एंड ऑल द टाइम ज़मीन की यानी एक ही जगह को मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर सैटेलाइट्स, जिसमें हम वेदर सैटेलाइट्स उनको कहते हैं। अब ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और दूसरा भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन एक जो है उसकी सेम स्पीड इसलिए रखी गई है कि वो ज़मीन के उस हिस्से की जो उसके सामने मौजूद है उसकी इन्फॉर्मेशन दे। समझ आइए, अगर उसकी स्पीड तेज़ कर दी जाती तो हमें वो सेम टाइम पे उस हिस्से की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता था। तो इसलिए वेदर का वो कहता है, तो वेदर जो है वो एक फ़िक्स जो है जगह के लिए जो है वो सियारचा मौजूद होता है जो फिक्स जगह का वेदर हमें बताता है कि वहाँ का मौसम क्या है। अब जो है ये देखें ये पिक्चर में कि ये वेदर सेटेलाइट है, ठीक है।
पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स, पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट्स कौन से हैं? दी सेटेलाइट्स मूव अराउंड द अर्थ इन पोलर डायरेक्शन। अब पोलर डायरेक्शन क्या है हमारी? अब उसने रोटेशन का है तो वो जियो स्टेशनरी जो है वो इस तरह रिवॉल्व करेगा। अब पोलर क्या है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये कैसे करेगा रिवॉल्व? ये यूं करेगा। अब यहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है और यहाँ पे जो ज़मीन है उसकी भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो यहाँ पे मूव कर रहा है उसके इर्द गिर्द। अब वो कहते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑब्जर्विंग द होल अर्थ, और ये पूरी अर्थ का हमें जो है फिर वो इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जियो स्टेशनरी क्या है? वो जिस जगह पे ज़मीन उसके सामने मूव कर रही है उसी जगह की इन्फॉर्मेशन देगा। अब पोलर क्या है? वो पूरी ज़मीन का कहीं से भी आप मालूम करना चाहेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। दे एक्चुअली स्क्रीन द अर्थ, ये बेसिकली ज़मीन को स्क्रीन आउट कर रहा होता है। एंड बिकॉज द अर्थ कंटिन्यूज टू रोटेट बिलो दैम, और ज़मीन इसके नीचे रोटेट कर रही होती है, यानी ये उसके इर्द गिर्द नहीं कर जो है वो करके इन्फॉर्मेशन ही दे रहा, ज़मीन उसके नीचे जो है वो इर्द गिर्द मूव कर रही है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पहुंचा रहा है। अब बेसिकली ये देखें, ये क्या है? पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट, ठीक है। ये एक मखसूस फासले पर जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ज़मीन नीचे ऑर्बिट कर रही है और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पहुंचा रहा है। अब ये वाली जो चीज़ है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया, अपने पिछले लेक्चर में भी बताया कि ये आपको पिछले जो कंपोनेंट्स हैं रिमोट सेंसिंग के, ये उसका उसने आगे पीछे दिया हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारा जो है बेसिकली हमने इसको अब टच करना है। सेटेलाइट इमेजरीज, सेटेलाइट इमेजरीज यानी सियारचे जो हैं उनकी मदद से हमें किस किस्म के इमेज जो है वो हमारे सामने आते हैं, या किस किस्म की तस्वीर जो है वो हमें मिलती हैं, तो वो क्या है? द इमेज ऑफ द अर्थ फीचर्स ऑब्टेन फ्राम आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर कॉल्ड सेटेलाइट इमेजरीज। अब वो कहते हैं कि ऐसा इमेज या ऐसी तस्वीर जो कि हमें हासिल होती है एक मसनूई सियारे की मदद से, वो कहलाती है सेटेलाइट इमेज। उसको हम सेटेलाइट या सियारचवी छवि कहते हैं। अब इमेज क्या है? छवि लिखा हुआ है उर्दू वालों के पास, छवि शक्ल सूरत। अब वो जो तस्वीरें या शक्लें जो हमें दे रहा है वो इमेजरीज कहलाती हैं, सियारचवी इमेजरीज। एंड देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ दीज इमेजरीज, और इनकी तकरीबन 3 इकसाम हैं। फर्स्ट वन इज़ विजिबल सेटेलाइट इमेजरीज, यानी वो जो हमें बिल्कुल नज़र आती हैं, नुमायाँ होती हैं। इंफ्रारेड सेटेलाइट इमेजरीज हैं एंड वाटर वेपर सेटेलाइट इमेजरीज, ठीक है। ये 3 तरह के इमेज जो है हमारे सामने आते हैं, जिनका हम जो है वो जिक्र करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंफ्रारेड सेटेलाइट इमेज जो हैं वो मुरई छवि यानी विजिबल सेटेलाइट इमेजरी, यानी जो आपको बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही होती है, और इंफ्रारेड जिसमें हम जैसे कैमरे में तस्वीर बनाते हैं और जो है उसके अंदर आपका इमेज बनता है, वो जो है उस फिल्म के ऊपर उसकी बात हो रही है, ठीक है। वाटर वेपर सेटेलाइट इमेजरीज हैं। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपने अगले रिव्यू के अंदर। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेटेलाइट्स क्या होते हैं, उसमें स्टेशनरी जियो स्टेशनरी हैं, फिर उसके बाद पोलर ऑर्बिटिंग है, फिर उसके बाद हमने सेटेलाइट इमेज का किया, विजिबल सेटेलाइट इमेज है, इंफ्रारेड है और वाटर वेपर इमेज है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।